अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी से अदावत नहीं, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुफ्रा के एजाज़ में अशाइए से खिताब। कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हालिया करारदाद का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। However, there will be no compromise on our core national interests, on the safety and security of the people of Pakistan, on our sovereignty and our territorial integrity. Pakistan would continue to contribute to regional and global efforts for peace and prosperity and sustained development for all. UN Security Council's recent resolution, I would like to reiterate Pakistan's firm support for the people of Palestine in their just struggle for their inseparable right to self-determination. And we all hope and should make our sincere effort that this UN Security Council resolution, on behalf of the people of Pakistan, I reaffirm our unwavering solidarity with the people of the Indian illegally occupied Kashmir. और अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास कल दोबारा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज फुल कोर्ट इजलास में जजेस के खत पर गौर किया गया। वक्त की कमी के बायस इजलास हतमी ना हो सका, जबकि इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात कल 2 बजे होगी। आज़म नज़ीर तारड़ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। इजलास में जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा, जिसमें खत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी व कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि अदालती अमूर में मदाखलत की जा रही है। खत में जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रहनुमाई मांगी है। पूछा गया कि जजेस के काम में मदाखलत पर किस तरह रिपोर्ट करें और रद्द अमल से मुतालिक जजेस की क्या ड्यूटी है। बार एसोसिएशंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जजेस की निजी जिंदगियों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब और सिंध बार एसोसिएशन ने 3 जजेस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मुल्क भर की बार काउंसिल्स मुतहर्रिक हो गयी। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर शहजाद शौकत ने कहा, अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब बार काउंसिल ने जजेस के खत पर तशवीश का इजहार किया। प्रेस रिलीज में लिखा गया कि पंजाब बार एसोसिएशन आज़ाद अदलिया पर यकीन रखती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एलामिया जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया कि इदारों की मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ है। खत के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर किया जाएगा। वाला में महकमा वासा ने लाखों रुपए के ना दहिंदगान सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। कमर्शियल यूनिट्स पर वासा के 85 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। महकमा वासा ने लाखों रुपए बिल की अदम अदायगी पर मुतादिद कमर्शियल यूनिट्स की सीवरेज लाइनें दी हैं। निस्फ माह रमज़ान गुजरते ही ईद उल फितर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्केटों में रश है, दर्जियों का काम भी बढ़ चुका है। मजीद जानते हैं महापारा जमान की रिपोर्ट में।
ईद उल फितर पर जितना मसरूफ दर्जी होते हैं शायद ही कोई और होता हो। ख़वातीन की ईद खूबसूरत मलबूसात के बगैर अधूरी है। पहले रमज़ान से पहले ही ख़वातीन जो टेलरिंग शॉप का रुख करती हैं तो ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। अभी तो यही कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, तो हम तो ये दुआ करें कि कल तक या पॉसिबल है तो संडे तक हमें मिल जाए। नया ड्रेस होगा तो फिर ही हम पहनेंगे, नहीं तो हम इसमें सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना। ईद उल फितर में मसरूफियत के बढ़ने के बायस कपड़ों की बुकिंग कबल अज़ वक्त शुरू कर दी जाती है। टाइम से फिर काम देना भी है लोगों को तैयार करके। लेडीज़ का ज़्यादा थोड़ा सा होता है मसला के आर्डर ज़्यादा होते हैं, काम करना होता है। देखिए काम अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल ही इतना तेज़ काम नहीं है, अभी तेज़ हो जाएगा। जैसे जैसे आगे आगे दिन जाते जाएंगे कस्टमर इंशाल्लाह आएंगे, काम मज़ीद बढ़ेगा। ईद की आमद में चंद दिन रह गए और ख़वातीन का रश भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये है कि किस किस को बर वक्त कपड़े मिलते हैं। दर्जी का भी खूब रोजगार है, खुद सजे न सजे ईद पर ख़वातीन को खूब सजा देते हैं, जिसमें मेहनत भी लगती है और महारत भी। कैमरा टीम के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल फितर की आमद ठट्टा के शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है और ईद करीब आ रही है। ईद करीब आते ही जो ठट्टा के बाज़ारों में रौनक बहाल हो गई है। इस वक्त मैं शाही बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग आए ईद की खरीदारी के लिए। आइए इनसे पूछते हैं कि वो बाज़ार की क्या पोजीशन देख रहे हैं। जी बताए, क्या पोजीशन देख रहे हैं? सर असल बात यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो पहले काम था वो अब नहीं रहा। इस जो रमज़ान का जो दिन चल रहे हैं इसमें बहुत रश थी। यहाँ इस टाइम पर हम फारिग भी नहीं होते थे, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो काम नहीं है जो पहले होना चाहिए था। अब हुकूमत को चाहिए थोड़ी सस्ताई करे, रेट थोड़ा कम करे कि जो गरीब बंदे हैं वो अपनी खरीदारी करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने इस शहरी की बातें सुनी। इनका कहना का था कि पहले जो गुज़िश्ता साल इतनी महंगाई बढ़ गई है, जिसके बाद से जो खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए, मगर वो महंगाई का रोना रहे, जिसके बाद इस वक्त जो है खरीदारी कम हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ाकत। ईद सईद की तैयारियों के लिए ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। ख़वातीन ने नित नए डिज़ाइन और हम रंग ओढ़नियों की ख़रीदारी के लिए करीमाबाद की मशहूर बाज़ार फैसल का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम। और ख़वातीन ने जो है अब रुख कर लिया है बाज़ारों का अपनी शॉपिंग करने के लिए, ताकि वो ईद पर जो है भरपूर तरीके से सज संवर सकें। इस वक्त हम बाज़ार फैसल में मौजूद हैं करीमाबाद के, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त इतनी ज़्यादा मौजूद हैं। और बाज़ार फैसल याद रहे कि इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे दुपट्टे जो हैं नत नई वैरायटी के और बहुत खूबसूरत और कम रेट्स में जो हैं वो दस्तियाब होते हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी एक्साइटेड हैं आप ईद को लेकर, और ये भी बताइएगा कि किन रेट्स में यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा, असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करते थे, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई इस तरह से। और ये मार्केट वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अक्सर ज़्यादातर हम लोग यहीं पर आते हैं, लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई ना, तो इस वजह से थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आज क्या लिया आपने? दुपट्टे ले लिए और क्या रेट्स हैं उनके? दुपट्टे वगैरह ले लिए। जो रेट्स पहले होते थे उससे ज़्यादा है, अभी के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है ये। यकीनन ख़वातीन भी जो हैं वो अब परेशान दिखाई दे रही हैं कि जिस बजट में वो पहले 3 ड्रेस ले लिया करती थी, अब मजबूरन उनको जो है 1 से 2 ड्रेस जो हैं वो लेने पड़ रहे हैं। कि मार्केट के अंदर जो चीज़ गुज़िश्ता साल 500 रुपये की थी, वो अब तकरीबन 200 या 300 रुपये ज़ायद में जो है फ़रोख्त की जा रही है। और मुत्तहिद बाज़ारों में कराची के ये रेट जो हैं वो दुगने हो चुके हैं, यानी कि 500 के बजाय 1000 रुपये में चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त कम से कम। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। महंगाई के सबब ईद उल फितर की तैयारी शहरियों के लिए मुश्किल होती जा रही है। कोटरी समेत दीगर इलाकों में दुकानदार खरीदारों के मुंतज़िर हैं। अरमान अहमद अब्बासी से मज़ीद जानेंगे इस हवाले से। जी अरमान। रमज़ान मुबारक का निस्फ़ अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है जाम शोर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर अभी तक ईद की ख़रीदारी वो ज़ोर शोर के साथ नहीं हो पा रही है। लोग महंगाई की वजह से अभी तक ख़रीदारी से जो है वो कासिर हैं। और यहाँ पे जो है दुकानदारों का जो भी यही कहना है कि ईद के इस वक्त जो ख़रीदारी का जो है वो उरूज अभी तक नहीं हो सका है। इस हवाले से हमारे यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या रुझान नज़र आ रहा है ईद की ख़रीदारी पर। भाईजान बताइए, क्या रुझान नज़र आ रहा है ईद की ख़रीदारी? भाईजान सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे 2 साल पहले जिस तरीके से काम हुआ करता
होता था काम का वो बिल्कुल रुझान नहीं। महंगाई इस कदर शदीद बढ़ गई, गरीब आदमी अपना राशन पूरा करे या लोगों की खरीदारी करे, कपड़े बच्चों के ले ले, फाका कशी पे लोग मजबूर है, बिल्कुल काम हो नहीं पा रहा है। दुकानदार आपके सामने सारे फारिग बैठे हुए हैं। अभी तनख्वाह वगैरह अल्लाह करे थोड़ा सा हुकूमत अगर बेनिफिट आवाम को देती है तो कुछ हम लोगों का भला हो जाएगा, वरना कोई पुरसाने हाल लेंगे इस टाइम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। अरमान अहमद, बहुत शुक्रिया। निजात बरतानवी शहरी ने पाकिस्तान के इलाके सुहावा में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्फन कम्प्लेक्स कायम करके मिसाल कायम कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा से। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यतीम की हिफाजत करेगा, उसकी मदद करेगा, उसके सर पर हाथ रखेगा, रोज़े महशर इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं, वो मेरे साथ होगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, अदीम यूनुस इनका नाम है। बच्चों को आप क्या क्या वहाँ पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं, ये आइडिया कैसे आया, इसके पीछे सोच क्या है और आपको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? शुक्रिया भाईजान। फर्स्टली आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस कॉज को, हमारी जो मिशन है उसको कवर किया है। बहुत आदमियों को ये नहीं मालूम कि यूके में है, वो तो मालूम है, लेकिन मैं भी एक यतीम था, 6 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। और वहाँ यूके में इस लाइफ इज़ क्वाइट इजी। वहाँ जो स्टेट है वो देता है, स्कूलिंग भी देते हैं, मेडिकल भी देते हैं, सब हर चीज़ की वहाँ मतलब है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान आया था, मैंने देखा कि किस्मत ने मुझे मैं वहाँ की पैदाइश है, लेकिन जो किस्मत का खेल था ना, इफ़ आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, मेरा हाल it would have been very different। अदीम यूनुस साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। हमारे साथ अदीम यूनुस साहब मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानियों का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त था और हम इसी तरह। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।